एक्सरसाइज 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज में कहाँ तक किया था हमने? 15 तक, है ना? Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes and parallel to x-axis. Question number 15 देखो, miscellaneous exercise. Question 15. Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes and parallel to x-axis. तो वेक्टर कार्टेशियन दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में कर रहा हूं मैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the two given planes क्या लिखेंगे इसको? प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन रख दो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज करके फिर से लिखना है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2 लेमडा एक्स 1 प्लस 2 लेमडा एक्स एंड 1 प्लस 3 लेमडा वाई 1 प्लस 3 लेमडा टाइम्स वाई एंड 1 माइनस लेमडा टाइम्स जेड माइनस 1 प्लस 4 लेमडा। तो ये हो गया 1 माइनस 4 लेमडा। ये इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। नाउ कह रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से आप प्लेन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, therefore 1 plus 2 lambda equals to 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू -1/2 आ गई, ये रख दो इसमें, तो ये हो गया 1 माइनस, तो पहला तो 0 ही होगा, है ना, तो 0 होगा क्योंकि वहीं से आपका लेमडा का वैल्यू आया, तो 0x और यहाँ से आपका 1 माइनस 3/2, तो -1/2y -1/2y and 1 plus 1/2 3/2 z 3/2 z equals to 1 plus 2 3 equals to 3। ये हो गया आपका, इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स कर लो -y plus 3z equals to 6। Further it can be written as y minus 3z plus 6 equals to 0। Question number 16. If O be the origin and the coordinates of P
be 1 minus 1 2 minus 3 and find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP. ठीक है, वो ऑरिजिन है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो पॉइंट है आपके पास। क्वेश्चन 16 कर रहे हैं हम। इसमें एक पॉइंट तो आपका ऑरिजिन है 0 0 0 और दूसरा पॉइंट P दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, ये दो पॉइंट दिए हुए। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू OP। ठीक है, OP पर परपेंडिकुलर भी है और P से पास कर रही है। ठीक है, तो OP का DR पहले निकाल लो। DR ऑफ OP क्या होगा? 1 2 माइनस 3 ऑब्वियसली। ठीक है, let the equation of plane let की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा सीधा निकल जाएगा। ये पॉइंट ले लो आप, ठीक है, और DRs ले लो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू OP है, तो लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसका मतलब जो DR है वही प्लेन का DR है, राइट। तो ये आपका द इक्वेशन ऑफ प्लेन AX माइनस 1 ले लो प्लस 2y माइनस 2 माइनस 3z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका x प्लस 2y माइनस 3z और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 9। चेक करो बेटा पीछे से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना इधर आपका, तो ये एक्चुअली -14 हुआ। ठीक है, -14। चेक करके बताओ। Find the equation of the plane which contains the line of intersection of the planes r dot I plus 2j plus 3k minus 4 equals to 0 और सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है r dot 2i cap plus j cap minus k cap plus 5 equals to 0 and which is perpendicular to the third plane। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, वेक्टर या कार्टेशियन दोनों फॉर्म में आप कर सकते हो, मैं कार्टेशियन फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले लिख लो कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पहला आपका हो गया x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन पास कर रही है। ठीक है, थर्ड प्लेन पास नहीं कर रही है, ये दोनों, हाँ, थर्ड प्लेन पास कर रही है विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगी उसका इक्वेशन, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection
the line of intersection of planes 1 and 2 implies, इन दोनों इक्वेशन को लिख लो, x plus 2y plus 3z minus 4 plus lambda times 2x plus y minus z plus 5 equals to 0. इसको लिख लिया हमने 1 plus 2 lambda times x plus 2 plus lambda times y plus 3 minus lambda times z and minus 4 plus 5 lambda. तो ये लिख लो आप 4 minus 5 lambda. ये थर्ड इक्वेशन ले लो. Now this equation of plane is perpendicular to another plane. ठीक है? Since plane 3 is perpendicular to 5x plus 3y minus 6z plus 8 equals to 0. Therefore क्या होगा, इनके DRs के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, मतलब A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. Therefore 1 plus 2 lambda times 5 plus 2 plus lambda times 3 और plus 3 minus lambda times minus 6 equals to 0. यहाँ से lambda की वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 plus 2 lambda, 5 plus 2 lambda, 6 plus 3 lambda and minus 18 plus 6 lambda. Minus 18 plus 6 lambda equals to 0. ठीक है, ये हो गया आपका 2 lambda plus 3 lambda, 5 plus 6 11 lambda and 5 plus 6 11 minus 18 minus 7 equals to 0. तो यहाँ से आपका lambda की वैल्यू आ गया 7/11. Put this value of lambda in equation 3. इसमें रख दो, तो ये 1 plus, इसमें रख दो इक्वेशन 3 में 1 plus 2 lambda, तो 1 plus 14/11 x plus 6 plus 3 lambda, नहीं कहता है 2 plus lambda, तो 2 plus 7/11 y 3 minus lambda plus 3 minus 7/11 z 4 minus 5 lambda equals to 4 minus 35/11. सॉल्व कर लो, 25x/11 plus 29y/11 और इधर हो गया आपका माइनस, नहीं प्लस 33 minus 7, 26/11 z equals to 44 minus 35 is 9/11. So finally you can write 25x plus 29y plus 26z equals to 9. करेक्ट करो, 5 plus 10 lambda है यहाँ से, तो ये आपका हो गया. इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, यहाँ से गलत हुआ है.
10 लेमडा प्लस 3 लेमडा, 13 प्लस 6, 19 लेमडा, और इधर हो गया आपका 11 माइनस 18 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका लेमडा इक्वल्स टू 7/19। ये वैल्यू रख करके कंफर्म करिए मेरे को क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 3 में, इसमें रख करके कंफर्म करो। 1 प्लस 2 लेमडा है ना, तो 1 प्लस 14/19 एक्स। ठीक है, 2 प्लस लेमडा प्लस 2 प्लस 7/19 वाई प्लस 3 माइनस लेमडा 3 माइनस 7/19 जेड इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लेमडा, 4 माइनस 35/19। ठीक है, इसको लिख लो। अब ये हो गया आपका कितना, 33x/19 प्लस 45y/19 प्लस ये हो गया आपका 57 माइनस 7, 50/19 जेड इक्वल्स टू 76 माइनस 35, 51/19। 19 सब जगह से कैंसिल कर दो डेनोमीटर से, वी गेट 33x प्लस 45y प्लस 50z इक्वल्स टू 51। अब आंसर देखो। यस सर, ये तो 41 है उधर, तो ये 76 माइनस 51 की 35 कितना जगह। हो गया, हाँ 41 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कम से कम 3-4 बारी तो बोर्ड में पूछ चुका है, और लेटेस्ट जो है वो 2017-18 में पूछा है, 18 में शायद। ठीक है, क्वेश्चन 18 कैसे करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5 और -10। पॉइंट कंफर्म कर लेना बेटा, यही है ना। यस सर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। मतलब लाइन जो है वो एक्चुअली कहाँ पर है, किस प्लेन में है, जिस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, राइट। और लाइन की इक्वेशन आपको है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। और प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आपको, r डॉट i माइनस जे प्लस के इक्वल्स टू 5। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, अगर ये लाइन इस प्लेन पर है तो ये जो r इक्वल्स टू है ना, समझ लो इस r की जगह इसको रख दो। ठीक है, बिकॉज ये लाइन अगर प्लेन पर है तो ये लाइन जो है वो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एज ये नॉर्मल जो r वेक्टर है उसकी जगह रख दो। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन
पहले ये पूरा इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको लेमडा के टर्म्स में लिख लो, फिर जनरल पॉइंट निकाल करके इसमें रख देना है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो है प्लेन पर है, तो इसलिए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले लाइन की इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो गया आपका आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 + 3 लेमडा आई कैप, ठीक है, प्लस 4 लेमडा माइनस 1 जे कैप प्लस 2 लेमडा प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये हो गया लाइन की इक्वेशन। अब ये आर वेक्टर की जगह इसको रख दो। लाइन प्लेन पर है, ठीक है, इसलिए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको लिख लो 2 + 3 आई कैप 2 + 3 लेमडा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 लेमडा माइनस 1 इंटू माइनस 1 और प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से लेमडा की वैल्यू देखो क्या आता है, 2 + 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ये हो गया आपका 2 3 5 माइनस 4 1 लेमडा प्लस 5। ये लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 5 आ गया, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू 0 आ गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले कर लो एक बारी, फिर मैं दोबारा से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लेमडा की वैल्यू 0 हो गया, तो पॉइंट क्या हो गया, एक्चुअली यही पॉइंट हो गया। 2 - 1 और 2 हो गया। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया पॉइंट का, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। Therefore, distance from the पॉइंट गिवन था आपका -1 -5 -10 -1 -5 एंड -10। इस पॉइंट से जो अभी हमने निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका डिस्टेंस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। क्या हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -1 + 5 होल स्क्वायर प्लस 2 + 10 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 9 + 16 + 144। तो ये आपका 169 विच इज इक्वल्स टू 13 यूनिट्स। पहले आंसर चेक कर लो, कंफर्म करो, फिर समझा देता हूँ दोबारा से। यस सर यही है। यस सर यही है। इसी क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से आप समझ के कर सकते हो। लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i - j + 2k प्लस लेमडा टाइम्स दिया हुआ है 3i + 4j + 2k। तो इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में पहले लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका x - 2 अपॉन 3 y + 1 अपॉन
4 एंड जेड माइनस 2 अपॉन 2, इसको लेमडा के इक्वल ले लो, ठीक है। और यहां से जनरल पॉइंट निकाल लो। देखो ये इस मेथड से आपको समझ में अच्छे से आएगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ से हम जनरल पॉइंट जब भी निकालना होता है क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 लेमडा प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 4 लेमडा माइनस 1 और जेड इक्वल्स टू 2 लेमडा प्लस 2। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका था आर डॉट आई माइनस जे प्लस के, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है बेटा। अब ये अगर लाइन प्लेन से होकर के पास कर रही है तो लाइन जो है, लाइन की इक्वेशन वो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। या इस ये कहिए कि लाइन अगर प्लेन से प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, जो जनरल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से 3 लेमडा प्लस 2 और माइनस 4 लेमडा माइनस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ये हो गया बेटा 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हो गया आपका 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो 1 लेमडा हो गया लेमडा, और 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 5 लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेमडा की वैल्यू क्या आ गया, फिर से 0 आ गया, ठीक है। अब ये लेमडा की वैल्यू 0 आ गया तो ये जनरल पॉइंट तो निकाला हुआ है हमने, एक्स वाई जेड की जगह रख देना है। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका आ गया क्या, 3 लेमडा प्लस 2, लेमडा तो 0 है तो 2 माइनस 1 और 2, ठीक है। समझ आ रहा है? Yes, sir. ये अधिक क्लियर है कार्टेशियन फॉर्म में, इसलिए मैं आई लाइक कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि इसमें अधिक क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज हो रहा है। और पिछला जो सॉल्यूशन इधर बताया उसमें आपको उतना क्लैरिटी नहीं था कि हो क्या रहा है, आर वेक्टर की जगह क्यों रख रहे हैं, बट यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लियर है कि हम कर क्या रहे, ठीक है ना। तो पहले भी लाइन में भी हम क्या करते थे, जनरल पॉइंट निकालते थे। यहाँ पर भी हमने जनरल पॉइंट निकाला और फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख दिया। इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्यों रखा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमने लाइन और प्लेन का, तो वो वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब उसी तरीके से आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा था, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस आपका 13 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? बल्कि थोड़ा डिफिकल्ट समझने में है, बट मैं कोशिश करता हूँ आसान तरीके से। 2 मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन 19 क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स गिवन प्लेन्स, ठीक है। Vector equation of the line passing through given point and parallel to the planes. लाइन प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। एक नॉर्मल वेक्टर अगर हम कंसिडर कर लेते हैं किसी प्लेन का, तो वो दूसरे प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा, दूसरे वेक्टर प्लेन पर भी नॉर्मल वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, पहले ये कि नॉर्मल वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं लाइन का।
So let us consider a line with a normal vector of plane normal vector of the given plane r vector equals to पॉइंट दिया हुआ है आपको 1 2 3, तो i प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स, ये हमने b1 वेक्टर ले लो, b1 वेक्टर b वेक्टर ले लो, लेमडा टाइम्स b वेक्टर ले लेते, ठीक है। और इसको b वेक्टर को हमने ले लिया, मान लो ये इस तरह से b वेक्टर को ले लिया हमने ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये कैपिटल बी ले लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैपिटल बी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, ये ले लिया हमने। नाउ ये जो वेक्टर है, ये आपका ये जो लाइन है, अब ये विथ नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों जो प्लेन्स है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होगा, है ना। तो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये जो नॉर्मल वेक्टर हमने लिया, तो बेसिकली नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, प्लेन्स पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो अगर इसका हम नॉर्मल वेक्टर लेते हैं, वही दूसरे प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर होएगा। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल लेते हैं आपका, पहले इसको लिख लो फिर से। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स पर, इसलिए a माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0, इनके डी आर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। दूसरा 3a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशंस हमें इन टर्म्स ऑफ ABC डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, ठीक है। पहले इसको एक बारी कर लो, ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा समझाता हूँ, और फिर इसको दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज, इसको ABC के टर्म में दो इक्वेशंस मिल गई हमें, क्योंकि ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों, क्योंकि दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो एक पर अगर परपेंडिकुलर है तो दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होगा। अगर एक का नॉर्मल वेक्टर है तो दूसरे का भी नॉर्मल वेक्टर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से आपका क्या था, A अपॉन -1 -1 2 and 1 1, -1 2 1 1 इक्वल्स टू B अपॉन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। देखना है कि इसको साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, ठीक है। 2 1 1 3 2 1 1 3 इक्वल्स टू C अपॉन 1 -1 3 1,
1 माइनस 1 3 1 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स आप म्यू टाइम्स लेमडा टाइम्स कुछ भी ले के ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू आ गया -1 -2 -3 के मतलब म्यू ले लो, कुछ ले लो आप, क्योंकि के ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो। ए इक्वल्स टू -3 म्यू, b equals to 5 mu and c equals to 4 mu, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गया। अब ये ए बी सी की वैल्यू जो लाइन की इक्वेशन दी हुई थी उसमें रख दो। देयरफॉर पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपको आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, आई प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स, ये म्यू की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रख दोगे, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली होना इसको 0 के इक्वल ही है, तो सिर्फ पॉइंट निकालोगे -3 5 4, ठीक है। -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा। आंसर पीछे से चेक करिए, फिर से समझा देता हूँ और एक दूसरे मेथड से भी सिखाता हूँ। आंसर कंफर्म करिए पहले। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर अगर है तो दोनों लाइन से सबसे पहले तो आप बना लो एक वेक्टर लाइन इक्वेशन, वेक्टर बना लो जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। दोनों के डी आर से ले लो 3 -16 7 3 8 -5, इससे इक्वेशन एक बना लो वेक्टर इक्वेशन। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गया आपका कितना, ये एन वेक्टर ले लो इसको, -80 -56 24i कैप, जे कैप ले लो 15 35 -15 -35 -3 8 -5 3 -16 7। तो ये हो गया, आपको जे लिया आपने तो -15 -35 -50 जे कैप प्लस के कैप ले लो 24 और 48 72 के कैप। बेटा ये पॉइंट जरा चेक करना डीआर्स, मुझे कुछ गलत लग रहा है, जहां तक मुझे याद है यहाँ पे 36 आना चाहिए था या 48। जो लाइन दिए हुए ना उसके डीआर्स बताओ क्या है, 3 -16 7, और दूसरा लाइन जो है उसके डीआर्स 3 8 -5, यही है ना? यस यस सर। अच्छा ये है तो फिर तो सही है, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया। अब फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो ये हो गया आपका यहाँ से आर वेक्टर इक्वल्स टू 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप एंड -4k कैप प्लस ये
एज इट इज रहेगा। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, प्रिंटिंग एरर है या कुछ है, क्योंकि आंसर इसका तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से लेमडा यहाँ पे 24, 36 और 72। ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो ए की ओके वैल्यू, सर। हाँ ए की वैल्यू आ जाएगा आपका 16 इंटू 5 80 माइनस 56, 24 आ गया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू आ जाएगा आपका 21 प्लस 15 36, और सी की वैल्यू आ जाएगा आपका 8 3 जा 24 प्लस 48। सी की वैल्यू आपका आ गया 72, ठीक है। इस तरह से अब ए बी सी की वैल्यू ये लेमडा टाइम्स या म्यू टाइम्स लेते हैं, के टाइम्स मान लो, म्यू टाइम्स कोई कांस्टेंट टाइम्स लेते हैं। तो इसमें इन तीनों में क्या कांस्टेंट कॉमन है? 12 कॉमन है, ठीक है। तो 1/12 मतलब के की वैल्यू हमने ले लिया 1/12। तो ए की वैल्यू 2 रख दो, बी की वैल्यू 3 रख दो, और सी की वैल्यू आप 56 और ये हो गया 6 रख दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपका हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की जगह रख दो 2i प्लस 3j प्लस 6k क्या। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ ये। लेकिन उस तरीके से भी आना चाहिए, दोनों वेक्टर को मिला करके अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो उसका भी आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है कि अ लाइन perpendicular to two given vectors, a vector perpendicular to two given vectors can be obtained by cross product of two vectors। तो कुछ गलत हुआ होगा, फिर से इसको चेक करोगे तो वही आ जाएगा आई जे के और इधर हो गया आपका 3 माइनस 16 7 3 8 एंड माइनस 5। तो इसको सॉल्व करोगे, आई कैप ले लिया हमने, तो मैं 80 माइनस 56 24 आई हो गया 24 आई माइनस जे कैप लोगे माइनस 15। हाँ तो वही तो आ रहा है माइनस 36 आ रहा है। पहले कुछ गलत लिखा होगा सर, 1 ले लिया था हमने शायद इसको 7 की जगह। तो ये हो जाएगा प्लस 36j प्लस 72k, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर इनमें से कॉमन है 12, तो 12 कॉमन ले लेते हैं। लेमडा की वैल्यू बेसिकली हम ले लेते हैं 1/12, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यू की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ये यहाँ पर रख दो, आंसर आ गया। इशिता केमिस्ट्री की यस क्लास सर। हुई है बेटे? है सर। कितने बजे? सर 4 बजे 4 बजे होती है। तो 4 से तो काफी आगे निकल गई। हाँ सर। तो ना उधर तो समझेगी ना इधर समझेगी। ये खत्म करा देता हूँ आज। हाँ सर। हाँ खत्म करा देता हूँ। 21 क्या कहता है? प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ABC and is at a distance of p units from the origin, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन
इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल्स टू 1, ये होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, निकालना है plane has intercept ABC at a distance of p units from the origin। ठीक है, सो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, 0 0 0 रख दो, 0 बाय a प्लस 0 बाय b प्लस 0 बाय c माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट, और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। ठीक है, p यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो है प्लेन की p यूनिट्स है। ठीक है, तो ऑरिजिन से ऑरिजिन 0 0 0 हो गया है ना, तो एक्स वाई जेड की जगह 0 लिख लिया, और फिर वो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 d अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उस फॉर्मूले को रख दिया। ऑरिजिन एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रखोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो p आपका हो गया बेसिकली 1 अपॉन रूट ओवर पी स्क्वायर ले लो, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल इसका ले लोगे अगर, 1 अपॉन पी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, यही प्रूव करना था। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2017 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक ठीक, मुझे ध्यान नहीं है क्वेश्चन, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1 था इक्वेशन ऑफ प्लेन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन दिया हुआ था, 2017 में होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, देखो ध्यान से, अगर प्लेन की इक्वेशन को देखोगे तो प्लेन की इक्वेशन जो है वो इस तरह से है कि दोनों प्लेन पैरेलल है, क्योंकि दोनों के डी आर सेम प्रोपोर्शन में है। ध्यान से देखो, तो जब दो प्लेन्स पैरेलल है तो उनका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, उसको इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, d1 अपॉन d2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए बी सी दोनों में इक्वल कर देने हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्ट विथ अ कांस्टेंट। ठीक है, सो ये d1 d2 क्या है, d1 d2 जो कांस्टेंट टर्म है दोनों प्लेन्स का वो है। अगर आप याद करो स्ट्रेट लाइंस क्लास 11 का, तो उसमें भी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता था, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। ठीक है, तो वहां से आपको रिलेट कर सकते हो इसको। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशन के जो डी आर से है उसको इक्वल कर लो। तो पहला इक्वेशन आपका जो दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 4, तो ये दोनों तरफ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 8। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 12। अब देखो ये दोनों इक्वेशन जो है इनके डी आर एग्जैक्टली सेम है,
अब ये वाली फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो 12 माइनस 8 अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ले लो। तो ये आ गया आपका 4 अपॉन कितना 3600 प्लस 16, तो 116 रूट ओवर 116 which is 4 upon 2 root 29 2 2 जा 4 2 upon root 29 यूनिट्स इसका आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 23 द प्लेन्स आर। तो बेटा इसको ऑब्जर्व करके देखना है कि प्लेन्स के बीच में ये प्लेन्स किस तरह के प्लेन्स हैं। ये पैरेलल प्लेन्स है, परपेंडिकुलर प्लेन्स है, या वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस तरह का प्लेन है। सर ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। इंटरसेक्ट करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोगों को बताने पड़ेंगे क्योंकि इसमें एक पार्ट दिया हुआ एक पार्ट दिया ही नहीं है पीडीएफ में। एक पार्ट जो दिया हुआ है वो तो है आई थिंक 2x माइनस 6y प्लस 4z इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है। So 5x minus 2.5y plus 10z is equals to 6. तो क्या करेंगे बताओ। सर इसे पैरेलल होना चाहिए। हम a1 by a2 वाले उससे कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इनके डीआर्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ये आप लिख लो इसको इस तरह से 2/5 इक्वल्स टू 1/2.5 इक्वल्स टू 4/10। तो ये भी आपका 2/5 हो गया, और इसको भी सॉल्व करोगे तो 2/5 है। इसका मतलब इक्वेशन 1 इज लाइन 1 इज सॉरी लाइन नहीं है, प्लेन है। प्लेन 1 इज पैरेलल टू प्लेन 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। पीछे से वेरीफाई करो तो खत्म हो गया ये चैप्टर। आप लोगों का एक बार ही दोबारा से फॉर्मूला वगैरह देखना, एग्जाम्पल्स करना, ठीक है। और फिर अब तो इनफ टाइम है आप लोगों के